हे एवरीवन, वेलकम बैक टू EACT क्लासेस। ये देखो आपके सामने अभी अभी एक ऑर्डर आ गया था जिसमें आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एक ही एग्ज़ाम है, जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनका अब एक ही टेस्ट लिया जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एग्जामाइन किए हैं। उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके उन्होंने क्या जो है फैसला लिया है वो ये लिया है कि अब एक ही सिंगल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा बहुत सारे ग्रेजुएट कंबाइंड लेवल के जितने भी यहाँ पर पोस्ट्स निकलते हैं। तो अब यही ऑर्डर जो है सर्कुलेट हो गया है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, यानी कि सिविल सेक्रेटरीट मॉनिटरिंग सेक्शन से लेकर के आपकी सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड सिविल सिलेक्शन बोर्ड जो है, तो उन तक ये सारा ऑर्डर जो है सर्कुलेट होता है। जिस तरीके से सरकारी काम होता है, यानी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक उनका एक अप्रूवल लेना होता है बाद में, ये सारी चीज़ें ये इन ऑर्डर्स में आप पढ़ सकते हो। तो इनमें जो ये कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारे पोस्ट्स हैं जो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट्स हैं, उनका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा इन सारी पोस्ट्स का। ध्यान से देखो, जिसमें से आपके हेल्थ एजुकेटर्स है, अकाउंट्स असिस्टेंट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, जो क्लर्क है, जूनियर सुपरवाइज़र है या जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर है। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिनका अब सिंगल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें तो है अकाउंट असिस्टेंट की लेवल 5 है और जूनियर असिस्टेंट की लेवल 4 है सैलरी, तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, आपको मेरिट के हिसाब से आपकी चॉइस क्या है वो आपको दी जाएगी। अगर आप फॉर्म भरते हो, आप सारे एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हो और सारे एग्जामिनेशन के लिए आपका एग्ज़ाम भी होगा। फिर जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, पहले तो मेरिट लिस्ट आ जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट आपको पोस्ट दिया जाएगा आपकी। ऑब्वियसली आप वही चूज़ करोगे जिसकी सैलरी हाई होगी, जिसका प्रोफाइल अच्छा होगा। तो आप जब वो चूज़ करते हो तो उसके बाद आपको जो है अपनी मार्क्स के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से आपको जो जॉब प्रोवाइड करी जाएगी। जिस तरीके से अक्सर आप देख रहे होंगे जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है किसी भी, यानी कि कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसा आपका मेरिट होता है वैसा ही आपके चॉइस के हिसाब से कॉलेज मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो जैसा आपका मेरिट होगा वैसा ही आपको जॉब प्रोफाइल भी यहाँ पर मिलेगा। तो अब देखो, यहाँ पर आप खुद ही मेरिट्स एंड डिमेरिट्स फिर बाद में ढूंढोगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जनरल सिलेबस, जो कि इन्होंने पूरे सारे, मतलब ऑब्वियसली एक ही एग्ज़ाम होने वाला है सारे पोस्ट्स के लिए, तो उन्होंने सिलेबस भी साथ में ही मेंशन किया है। तो अब जो इन्होंने एक पैटर्न दिया है वो CGL लेवल का दी, यानी कि एक CGL होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन, जो कि SSC कंडक्ट करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल लेवल पर होता है। ठीक है, तो उसमें उनके जो टेयर्स होते हैं, टेयर 1, टेयर 2, टेयर 3, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 2 टेयर्स मिलेंगे। यानी कि आपको जो है, पहले आप मान लीजिए जिस तरीके से आपका एक प्रीलिम होता है, दूसरा मेन होता है, वैसा तो नहीं होता, मतलब एक 2 एग्जाम्स होते हैं इस चीज़ के। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा आपका डिस्क्रिप्टिव इस एग्जामिनेशन में, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। अब यहाँ पर टियर 1 में आपका सिलेबस है जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 25 मार्क्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के आपके 25 मार्क्स, इंग्लिश के 20 और बेसिक कंप्यूटर के 25 मार्क्स। टियर 1 का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ये आपको सेंट्रल लेवल का जो एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसके लिए भी आपको यूज़फुल साबित होगा। यानी कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो साइड बाय साइड आपका CGL CHSL वगैरह भी प्रिपेयर हो रहा होगा अगर आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ोगे। तो ये आपका टियर 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर टियर 2 एग्ज़ाम है। ठीक है, टियर 2 का एग्ज़ाम यहाँ पर 2 घंटे इसको दिए जाएंगे आपको, 120 मार्क्स है। टियर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव है। ध्यान रखो मेरे दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको कोई पर्टिकुलर ऑप्शन चुनना है और देखना है कि सही क्या है, उसको टिक मारना है, एज यू आर डूइंग इन दी करंट एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स अभी हो रहे हैं JKSSB में, वो OMR मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं। तो वो आपका टियर 2 रहेगा। अब टियर 1 रहेगा। टियर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा जिसमें आपको राइटिंग यानी कि एसेज लिखने होंगे। ठीक है, और लेटर लिखनी होगी, एप्लीकेशन लिखनी होगी। जिस तरीके से, मतलब मान लीजिए आपको लिखना है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपका पटवारी का एग्ज़ाम था, पटवारी का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको उर्दू का टेस्ट है ना, उर्दू, तो उर्दू में भी आपको लिखना है, जैसे दरख्वास्त लिखना है या आपको जो है ख़त लिखना है या मजमून निगारी लिखनी है। इसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में आपको जो है एसेज लिखने हैं,
कोई पर्टिकुलर टॉपिक आएगा वहाँ से, उस पे आपको ऐसे लिखना है, बाज़ाब्ता एक रिटन पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें लेटर्स आ सकता है, उसमें एप्लीकेशंस आ सकता है, या कोई भी इन्होंने एटसेट्रा दिया है तो कोई भी चीज़ वो पूछ सकते हैं जो कि आपको इंग्लिश में लिखना होगा बाज़ाब्ता। तो यहाँ पर टियर 2 जो है ये यहाँ पर ऐसा हो सकता था जिस तरीके से एसएससी एग्जामिनेशन, देखिए ये हमारी सजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएससी क्या लेता है, टियर 2 उनका कैसा होता है कि वो इंग्लिश और एप्टीट्यूड का लेता है एग्ज़ाम, जिसमें उनके जो है मॉर्निंग में एक शिफ्ट होता है, आफ्टरनून में एक शिफ्ट होता है। इसी तरीके से ये भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं या कर सकते थे यहाँ पे, कि वो यहाँ पर ऐसा रखते थे कि जो टियर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव रखे तो ज़्यादा बेहतर होता मेरी सजेशन के हिसाब से। बट उन्होंने जो फैसला लिया है ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर ही लिया होगा। सो एनीवे, टियर 2 आपका ये जो सिलेबस में है आपको डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। और फिर इसी सिलेबस की आपको तैयारी, देखिए ब्रीफ है सिलेबस, आपको यही चीज़ें पढ़नी है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट वगैरह तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अब सेंट्रल के लेवल का पोस्ट यहाँ पर जो उन पोस्ट्स के लिए सिलेबस होता है वैसा ही कुछ है। तो इनके लिए आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली सेंटर के पोस्ट्स के लिए भी आपको साथ ही साथ में प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि आपका आप कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, मतलब जो ग्रेजुएट लेवल के हैं नॉन गेस्टेड, जो एसएसबी लेगा एग्जामिनेशन, तो ये उन एग्ज़ाम्स, ये उस एग्ज़ाम और उन पोस्ट्स के बारे में कुछ डिटेल थी। अगर आपको ये पीडीएफ अभी तक नहीं मिले हैं, आप ईएसीटी क्लासेस की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा जहाँ से आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन के अलावा और भी बहुत सारा मटेरियल पीडीएफ में मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।